नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित फिल्म चंदू चैंपियन पर आई एक समीक्षा के जरिए इस फिल्म को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जी। ये कहानी है मुरलीकांत पेटकर की, भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता। तो आज की चर्चा का मकसद है इस समीक्षा से ये जानना कि फिल्म के कौन से पहलू, मतलब कहानी, अभिनय, निर्देशन, ये सब कैसे रहे। बिल्कुल। समीक्षा की शुरुआत ही इस बात से होती है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हौसले की, कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। तो चलिए देखते हैं समीक्षा इसे कैसे देखती है। ये वाकई दिलचस्प है, खासकर जब कहानी एक ऐसे नायक की है जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग पहले नहीं जानते थे। तो ये देखना होगा कि समीक्षा उनकी इस यात्रा को कैसे सामने रखती है। हाँ, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक जानकारी से। ये मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर बनी है। निर्देशक हैं कबीर खान और मुख्य भूमिका में, जैसा हम सब जानते हैं, कार्तिक आर्यन है। और समीक्षा इस बात पर ना खास जोर देती है कि कार्तिक आर्यन ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की है, उनका जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, शारीरिक बदलाव, वो जबरदस्त है। अच्छा। समीक्षा के अनुसार ये सिर्फ बॉडी बनाना नहीं है, ये दिखाता है कि वो किरदार में कितने गहरे उतरे हैं, उनका समर्पण। और कहानी का सफर, मतलब कहाँ से शुरू होती है बात? कहानी, हाँ, समीक्षा बताती है कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक बच्चा है, सपना देख रहा है ओलंपिक चैंपियन बनने का। हाँ। फिर वो बॉक्सर बनता है, फिर फौजी बन जाता है। तो मतलब काफी उतार चढ़ाव हैं शुरू से ही। लेकिन फिर वो 1965 का युद्ध होता है, जहां उन्हें 9 गोलियां लगती हैं और वो व्हीलचेयर पर आ जाते हैं। समीक्षा इसे कहानी का एक बहुत अहम, एक निर्णायक मोड़ मानती है। सही कहा, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, ऐसा लगता है समीक्षा को पढ़कर। हाँ, क्योंकि यहाँ से असली लड़ाई शुरू होती है। देती है कि व्हीलचेयर पर आने के बाद भी हार ना मानना, फिर वो पानी से डरने के बावजूद तैराकी सीखना। अच्छा, पानी से डरते थे वो? हाँ, और फिर जर्मनी पैरालंपिक्स में देश के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतना। समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, इसे निर्देशक ने बहुत ही प्रेरणा, भावना और वो जो ड्रामा होता है ना, उसके साथ पिरोया है। तो ये सिर्फ फिजिकल कमबैक नहीं, एक तरह से मानसिक जीत की कहानी ज्यादा लगती है समीक्षा को। कहानी तो यकीनन दमदार है, पर एक्टिंग के बारे में समीक्षा क्या कहती है, खासकर कार्तिक आर्यन? देखिए, समीक्षा में कार्तिक आर्यन की काफी तारीफ है। उनके किरदार के जो अलग अलग रंग है, मतलब एक हंसमुख जिंदा दिल लड़के से लेकर एक जिद्दी फोकस्ड चैंपियन बनने तक का सफर, समीक्षा ने उसे बहुत अच्छा माना है। और ये भी कहा है कि विजय राज और यशपाल शर्मा जैसे जो सहायक कलाकार हैं, उन्होंने भी अपने किरदारों से कहानी को और मजबूती दी है। और कबीर खान का निर्देशन, वो तो जाने ही जाते हैं बड़ी कहानियों को बड़े पर्दे पर लाने के लिए। हाँ, समीक्षा कबीर खान के निर्देशन को भी सधा हुआ बताती है, खासकर जो युद्ध के सीन हैं और स्पोर्ट्स वाले सीक्वेंसेस हैं, बॉक्सिंग, स्विमिंग। जी। समीक्षा के मुताबिक वो बहुत यथार्थवादी, मतलब रियल लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप वहीं मौजूद हैं। तकनीकी पहलू जैसे संगीत या कैमरा वर्क, इस पर समीक्षा की क्या राय है? यहाँ थोड़ी मिलीजुली राय है। प्रीतम का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो तो प्रभावी बताया गया है। अच्छा। लेकिन गाने उतने यादगार नहीं लगे समीक्षा को, औसत कहा गया है। पर हाँ, कैमरा वर्क की तारीफ है, खासकर युद्ध के दृश्यों में वो जो वास्तविकता का एहसास है वो कमाल का है। क्या समीक्षा में फिल्म की कुछ कमजोरियों का भी जिक्र किया गया है? कुछ ऐसा जो शायद उतना अच्छा ना लगा हो? हाँ, मतलब थोड़ी बहुत। समीक्षा ये मानती है कि शायद कुछ दर्शकों को फिल्म की लंबाई थोड़ी ज्यादा लग सकती है। और क्योंकि ये सच्ची कहानी है, तो कहानी के कुछ मोड़ शायद पूर्वानुमेय लगे, मतलब पता हो कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या इसे एक बड़ी कमी माना है समीक्षा ने? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा खुद ही इसका एक तरह से जवाब देती है। वो कहती है कि बायोपिक होने के नाते कहानी की जो सच्चाई है और उसका जो भावनात्मक असर है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, ये बात तो है। तो हो सकता है कहानी जानी पहचानी लगे, पर उसका जो इम्पैक्ट है वो शायद किसी बनावटी कहानी से ज्यादा गहरा हो सकता है, ऐसा समीक्षा का मानना है। समझ गई। तो कुल मिलाकर समीक्षा का अंतिम फैसला क्या है, क्या रिकमेंडेशन है? समीक्षा इसे एक जरूरी फिल्म मानती है, मतलब सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश के तौर पर भी, कि अगर हौसला हो, दृढ़ निश्चय हो, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और कार्तिक आर्यन की करियर के लिए भी इसे एक अहम फिल्म बताया गया है, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज को साबित किया है। और इसी सब के आधार पर समीक्षा ने फिल्म को रेटिंग भी अच्छी दी है। जी हाँ, 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं। वाह, ये तो काफी अच्छी रेटिंग है। हाँ, ये रेटिंग यही दिखाती है कि समीक्षा फिल्म के ओवरऑल प्रभाव को काफी मजबूत मानती है। और ये जरूरी भी है,
कि ऐसी कहानियां सामने आएं जो हमारे गुमनाम नायकों को पहचान दिलाती हैं बिल्कुल। और दिखाती हैं कि इंसान किन मुश्किल हालातों से गुजरकर भी जीत हासिल कर सकता है। तो इस समीक्षा के विश्लेषण से ये तो साफ है कि चंदू चैंपियन को एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, दमदार अभिनय और कुशल निर्देशन का एक अच्छा पैकेज माना गया है। हाँ, कुछ छोटी-मोटी बातों का जिक्र जरूर है। बिल्कुल। और ये हमें सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है ना, कि किसी इंसान की सच्ची कहानी, खासकर ऐसी जिसमें इतनी असाधारण बाधाएं पार की गई हों, वो पर्दे पर देखकर दर्शकों को अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ने की कितनी प्रेरणा मिलती है। क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या उससे कहीं बढ़कर कुछ सिखाती हैं ऐसी फिल्में? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।